आखिर दुनिया को किस मोड़ पर लेकर जाएगा इजराइल? एक देश जिसने अकेले ही मात्र 6 दिनों में सभी अरब देशों को जीत लिया था, ये उसका ब्रह्मास्त्र है। अमेरिका भी अब तक नहीं पहुंच पाया यहां तक। अब चुन चुन कर मारेगा इजराइल। हथियारों की दुनिया का बेताज बादशाह है भारत का परम मित्र इजराइल। जब ये जंग के मैदान में उतरेगा तो थरथराएगी दुनिया, डगमगा जाएंगे दुश्मन के कदम। दोस्तों, आयरन डोम से लेकर घातक ड्रोन तक बनाने वाले इजराइल ने दुनिया में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम आयरन बीम दिया गया है। इस लेजर आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मोटार, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल को अपने एक ही वार में तबाह कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने बताया कि इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि इसके एक वॉर में खर्च केवल 267 रुपए का ही आएगा। उन्होंने कहा कि ये आपको कपोल कल्पना लगे, लेकिन ये हकीकत बन चुका है। इजराइल ने अपने लेजर डिफेंस सिस्टम के हमले का वीडियो भी जारी कर दिया है। दोस्तों, इजराइल हमास के रॉकेट हमलों को रोकने के लिए कई वर्षों से अपने काफी महंगे आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर खर्च कर रहा था, पर अब इसकी जगह पर वो लेजर वेपन को बनाने का प्रयास कर रहा था। अब उसे इस हथियार को बनाने में सफलता मिल चुकी है। आयरन डोम की जगह लेने वाले इस आयरन बीम डिफेंस सिस्टम को देश के हवाई रक्षा कवच को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। अभी इजराइल ने अपने इस लेजर हथियार के प्रभाव के बारे में बहुत कम सूचना दुनिया को दी है। माना जा रहा है कि इस लेजर बीम को जमीन, हवा और समुद्र में तैनात किया जा सकेगा। इजराइल का लक्ष्य है कि इजराइल की सीमा पर लेजर हथियारों को अगले 1 दशक में तैनात किया जाए, ताकि देश की हवाई हमलों से सुरक्षा की जा सके। माना जा रहा है कि इजराइल ने गुरुवार को अपनी इस घोषणा के जरिए अपने चिर प्रतिद्वंदी ईरान और हमास जैसे अन्य दुश्मनों को सख्त संदेश दिया है। बताया जा रहा है कि इस टेस्ट को पिछले महीने नेगेव रेगिस्तान में अंजाम दिया गया। नफ्ताली बेनेट ने इजराइल और गाजा के बीच 11 दिन तक चले युद्ध की वर्षगांठ पर इस परीक्षण का ऐलान किया। इस युद्ध में उग्रवादी गुट हमास ने इजराइल पर 4000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। इजराइल का कहना है कि उसका आयरन डोम सिस्टम बहुत ही सफल रहा और उसने 90% रॉकेट हमलों को तबाह कर दिया। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि यह सिस्टम बहुत महंगा है। प्रधानमंत्री बेनेट ने कहा था कि गाजा से कोई मात्र कुछ डॉलर के रॉकेट दाग सकता है और हमें उसे आयरन डोम से तबाह करने के लिए हजारों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी करके दिखाया कि नए सिस्टम ने सफलतापूर्वक रॉकेट, मोटार और ड्रोन को तबाह कर दिया है। हालांकि इस वीडियो को काफी एडिट किया गया है और उसमें दिखाया गया कि एक लेजर बीम जमीन पर तैनात सिस्टम से निकल रही है और उसने हवा में अपने लक्ष्य को नष्ट कर दिया। इससे पहले बेनेट ने कहा था कि इजराइल 1 साल के अंदर ही इस हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। इजराइल ने पहले भी कई तरह के सिस्टम बनाए ताकि लंबी दूरी की मिसाइलों से लेकर रॉकेट तक को बीच रास्ते में ही तबाह किया जा सके। यही नहीं, इजराइल ने अपने टैंकों को भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस किया है। इजराइल का इन दिनों ईरान के परमाणु डील को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। इजराइल ने अपने हवाई किलेबंदी को और अधिक मजबूत करने के लिए आयरन बीम को तैनात कर दिया। आयरन बीम एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, जिसका शक्तिशाली लेजर किसी भी हवाई लक्ष्य को बर्बाद कर सकता है। इसे कम दूरी पर उड़ने वाले फिक्स विंग के एयरक्राफ्ट, रॉकेट, टैंक और तोप के गोले, मोटार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के खिलाफ काफी प्रभावी माना जा रहा है। अभी तक इजराइल अपनी सीमा की सुरक्षा में कम दूरी के मिसाइल सिस्टम आयरन डोम को भी तैनात किए हुए है। अब इस डायरेक्ट एनर्जी वेपन के आने से इजराइल के हवा क्षेत्र की सुरक्षा और कड़ी हो गई है। आयरन बीम को इजरायली एयर डिफेंस के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि इजराइल आयरन डोम का इस्तेमाल नहीं करेगा। आयरन बीम की रेंज 7 किलोमीटर तक की है। ऐसे में यह सिस्टम इजराइल की वर्तमान एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि आयरन डोम, एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसके बावजूद गाजा पट्टी, सीरिया या लेबनान से आने वाले कम दूरी के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या मिसाइल को आसानी से यह मार गिरा सकता है। इजराइल ने आयरन बीम डायरेक्ट एनर्जी वेपन एयर डिफेंस सिस्टम को 11 फरवरी 2014 को सिंगापुर एयर शो में पहली बार प्रदर्शित किया था। इस सिस्टम को इजराइल की प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। आयरन बीम फायरिंग के 4 से 5 सेकंड के भीतर हवाई टारगेट को नष्ट करने के लिए फाइबर लेजर का इस्तेमाल करता है। इसे स्टैंड अलोन वेपन के तौर पर भी या फिर बाकी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिर आयरन बीम से इजराइल को क्या है फायदा? दोस्तों, इजराइल के पास 4 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद हैं।
इसके बावजूद इजरायली सेना आयरन बीम का इस्तेमाल कर रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा कम ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इसके लिए बस एक जनरेटर की जरूरत होती है। दूसरा फायदा यह है कि इसे आबादी वाले इलाके में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में हवा में अगर किसी ऑब्जेक्ट को यह सिस्टम नष्ट करता है तो उसका मलबा आबादी के ऊपर कम मात्रा में ही गिरेगा। आयरन बीम के एक शॉट को फायर करने की लागत $2000 है। वहीं इजराइल के बाकी एयर डिफेंस सिस्टम की एक शॉट को फायर करने की कीमत 1 लाख से $1.5 लाख है। आइए दोस्तों ये भी देख लेते हैं कि इजराइल का आयरन डोम कितना खतरनाक है। दोस्तों आयरन डोम एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इजराइल का यह सिस्टम कई बार अपनी सफलता से दुनिया को हैरत में डाल चुका है। आयरन डोम रक्षा प्रणाली हर मौसम में काम कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रेंज और निशाने पर लिए गए क्षेत्रों की दिशा की जांच करता है और वार्निंग सायरन बजाता है। सायरन बजने के बाद स्थानीय लोगों के पास सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए 30 से 90 सेकंड का समय होता है। इसके बाद आयरन डोम अपने रडार की मदद से हमले का अंदाजा लगाते हुए आयरन डोम ऑपरेटर्स काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है और रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर देता है। आयरन डोम के प्रत्येक लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। इन मिसाइलों में रॉकेट और मिसाइलों को सूंघने की बेजोड़ क्षमता होती है। ये 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट हमले को बर्बाद कर देता है। हालांकि इजराइल को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। उसे प्रत्येक इंटरसेप्टर मिसाइल पर $50,000 खर्च करना पड़ता है। इजराइल ने हमले के खतरे को देखते हुए पूरे देश में अज्ञात जगहों पर आयरन डोम सिस्टम की बैटरी को तैनात कर रखा है। 2011 से इजराइल की रक्षा कर रहा है आयरन डोम। दोस्तों इजराइल ने साल 2011 में पहली बार आयरन डोम सिस्टम को तैनात किया था। साल 2006 में इजराइल लेबनान युद्ध के बाद इजराइल सरकार ने इस सिस्टम को बनाने का ऐलान किया था। इजराइल लेबनान युद्ध में हिजाबुल्लाह ने हजारों की तादाद में रॉकेट इजराइल पर दागे थे। इस हमले से सबक लेते हुए इजराइल ने आयरन डोम सिस्टम को बनाने का फैसला किया। आयरन डोम बनाने वाली कंपनी ने ही किया है इसका निर्माण। दोस्तों आयरन डोम सिस्टम का निर्माण इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने किया था। इसमें उसकी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भी मदद की। राफेल कंपनी का दावा है कि आयरन डोम 90% हमलों को रोकने में सक्षम है। उसका एक मोबाइल वर्जन भी है जो सेना, उद्योगों और प्रशासनिक इमारतों को हवाई सुरक्षा देने का काम करता है। आयरन डोम का नौसैनिक वर्जन भी है जो समुद्र में इजरायली जहाजों की सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और हाँ दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।